हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, कहाँ थे हम? पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे ना, पीजीटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। ठीक है, उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कहाँ थे हम? ये पार्ट थर्ड होगा ना आपका। दिस इज द पार्ट क्वेश्चन, हम पार्ट थ्री होगा भाई ये। ठीक है, दिस इज द पार्ट थ्री होगा ये। यहाँ पे टू हो गया, आई थिंक थ्री होगा ये। ठीक है, आई थिंक नहीं, थ्री होगा। देखो यार, मैं ना हर आपको पार्ट वाइज जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, जो आपके एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 5 लाख के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 लाख के लिए। चलो, इसका आंसर कौन देगा मुझे? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो, डेफिशिएंट छाड़ने में जिसमें कमी है। ठीक है, ये देखो PS3। करने की जरूरत नहीं है, आंसर तो आपको B4 बॉल पता चल गया। हर एक आदमी को B2H6, BS3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, B2H6 है ना। देखो, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे। B2H6 में कितने तरीके के हाइड्रोजन है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ। ठीक है, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपके लिए होमवर्क है। B2H6 में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन है? क्वेश्चन आपके लिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन B2H6। ये क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और कितने? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीन तो सेंटर है, 1 2 एंड 3। और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? दो इलेक्ट्रॉन। तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। और आपको मैंने पूछा, और दूसरा क्या है इसमें? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन टाइप की बॉन्डिंग में टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, वो कौन से? ये वाले टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो है। कितने टाइप्स के हाइड्रोजन? मैंने होमवर्क दिया, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होते हैं, एक थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, द ब्रिजिंग हाइड्रोजन पे। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, ये भी पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इस क्वेश्चन की मुझे थोड़ा बहुत कहानी जरा अच्छी सी लगी। क्या कह रहा है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो एक तो आपको पता है कोवैलेंट कैरेक्टर कहाँ होगा? जहां अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, तो क्या होगा? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, तो जो आयनिक कैरेक्टर है वो तो बढ़ेगा। ठीक है, और जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा? दैट डिक्रीजेस। कोवैलेंट कैरेक्टर, इस पे अच्छा कलर कौन सा लग रहा है भाई? इस पे अच्छा यही लग रहा है ना, बोलना आप। उस समय क्या होगा? अरे भाई, उसको मिटा दे, उसको मिटा दे। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे आयनिक, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। ठीक है, Cl और BeCl2। देखो, एक तो चार्ज जहां जितना ज्यादा होगा वहां कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। पहला तो चार्ज वाला फैक्टर यहाँ पे अप्लाई होगा। चार्ज, चार्ज ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर हाई होगा। पहला फैक्टर तो ये लग गया। COVELENT, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो, Be पे +2 कैटाइनिक पार्ट है, ज्यादा है Be पे +2, बाकी Na पॉजिटिव Li पॉजिटिव, तो दिस वन इज द हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा। तो दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। ये यहाँ से कट हो गया, और ये वाला यहाँ से कट हो गया। अब Li और NaCl में देखो, NaCl और LiCl की बात करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 98 के करीब, 0.98, और इसकी होती है 0.97 के करीब। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इसके। तो इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? NaCl का कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। इसके कंपेयर में, LiCl के कंपेयर में इसका कोवैलेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ आपको पता चल गया, यहाँ LiCl का कम है, NaCl का ज्यादा है, तो दिस वन इज द राइट। सबसे ज्यादा कोवैलेंट किस कैरेक्टर किस होगा? BeCl2 का, देन LiCl और देन NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कहने की जरूरत नहीं है, B2H6। ठीक है, 1 मिनट का आंसर है। नेक्स्ट है, कैटाइन एंड एनाइन कंबाइन इन ए क्रिस्टल टू फॉर्म, क्या बनाते हैं वो? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कैटाइन और एनाइन की।
विच वन, अबे यार कितनी बार आ रहा, BCl3। एक क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा आप सोचना, हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट स्पीसीज किसे कहते हैं। आप सबके लिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाइपर वैलेंट एंड व्हाट आर द हाइपोवैलेंट। ठीक है, BCl3 है, आपको बताना ये हाइपर वैलेंट है कि हाइपोवैलेंट। मैं आपको ऑप्शन कैसे में दूंगा, ये है BCl3। ठीक है, सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो दिस द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपको बताना है ये हाइपर वैलेंट है या हाइपोवैलेंट। एक होता है हाइपर वैलेंट और एक होता है हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट, ओके, आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब भी मैंने कराया था डाइबोरेन, B2H6। B2H6, दिस इज द B2H6। ओके, मैंने आपको बोला है इसमें कितने तरीके के बॉन्ड पाए जाते हैं, क्वेश्चन बोला था ना। ओके, आप बताओगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ये वाला पार्ट अपना 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ओके, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। कौन सा सबसे स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज डिपेंड ऑन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, तो चेक करो, Na पे 1 पॉजिटिव, लिथियम पे 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, दिस इज द 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो जो लैटिस एनर्जी है वो आपकी डायरेक्टली होती है चार्ज फैक्टर। उसमें एक फैक्टर के लिए चार्ज फैक्टर, चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन का, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा उतना स्टेबल आयनिक बॉन्ड। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन के चार्ज। ठीक है, तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज बिटवीन, किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, इसमें इसमें या दोनों में या कुछ नहीं। देखो, ये क्या है, फजान बाबा, एक बाबा आए थे केमिस्ट्री में, फजान बाबा, फैजान रूल। क्या, फैजान का रूल, ठीक है। क्या कहता है फैजान का, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। ठीक है, फैजान का रूल क्या कहता है, कैटाइन का साइज जितना ज्यादा होगा, एंड एनायन का साइज, क्या, कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा, और क्या, एनायन का साइज जितना कम होगा, तो उसका उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो आंसर सी फॉर कुत्ता इज द राइट आंसर। आपका सी फॉर कैट क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, अब आपको कुछ भी पूछे प्रीवियस ईयर से तो इतना आपको घबराना नहीं है, ओके, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अरे फैजान रूल आयनिक कैरेक्टर के बारे में बोलता है भाई, आयनिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, ठीक है, जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो कैसे इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज जितना बड़ा और एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, कैटायन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एनायनिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैटायन का साइज जितना ज्यादा और एनायन का साइज जितना कम, एनायनिक आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच होगा, CSF। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। कोई और क्वेश्चन है, नहीं। आई होप आपकी 8 क्वेश्चन में इतने समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो आप क्वेश्चन वीडियो को यार लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताना था, B2H6। इसमें मैंने आपको बोला था 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ब्रीजिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड के बीच 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्या था, करेक्ट सीक्वेंस है इनका कोवेलेंट करेक्टर। हमने क्या बोला, कोवेलेंट करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट उतना कम। हमें पता है सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लिथियम से कम होती है, तो Cl तो बराबर है दोनों में, इसका मतलब इसका कम है, तो यहाँ परसेंट गैप ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर उतना ज्यादा, NaCl का आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा, तो इसका कोवेलेंट सबसे कम। या तो ये BCl2 का तो कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साथ में चार्ज फैक्टर भी है,
नेक्स्ट हमने बात की थी किसकी, नेक्स्ट बात की थी कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2H6 है। नेक्स्ट हम बोलता कैटायन एंड एनायन कंबाइंड इन अ क्रिस्टल फॉर्म विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डियर फ्रेंड दैट्स द आयनिक बॉन्ड, दैट्स द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। देखो पूछा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इज अ BCl3, मैंने आपको बोला है हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट स्पीशीज किसे कहते हैं। नेक्स्ट वही आया था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BCl3 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके था विच इज द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड, तो वो क्या आयनिक बॉन्ड जो डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी होते हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्ट किस पे, कैटायनिक चार्ज पे, वो डिपेंड करते हैं डायरेक्ट कैटायनिक कितना ज्यादा चार्ज है, चार्ज का फैक्टर डायरेक्टली था, बाकी सब सेम था, आपने सिर्फ एक ही डिफाइन करके दैट इज द कैटायनिक चार्ज। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में हमने कितनी बात की, हमने कहा फैजान का रूल, फैजान का रूल कहता है आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इंक्रीज विद साइज ऑफ कैटायन एंड डिक्रीज विद साइज ऑफ एनायन, ठीक है, जितना ज्यादा साइज कैटायन का होगा, जितना ज्यादा साइज कैटायन का होगा, जितना कम साइज एनायन का होगा तो उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों आयनिक, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।